कह रहा हूं कि आपके लिए लिख दिया होगा, आपका जमीन आपकी कार हड़प ली जाएगी, आपने लोन के पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं आपके लिए 2023 में परमेश्वर माफ कराएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा आपके लिए आकाश खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये परमेश्वर है और आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरे लिए आकाश खुलवा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से, महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं इस क्रिसमस पर, कह रहा कि उनके लिए मैं कह रहा कि आकाश खोलूंगा। हो सकता है कह रहा आपके लिए आकाश बंद हो गया हो। आकाश बंद का मतलब कोई भी गवाही ना हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाहियां शोर मैं सुन रहा हूं और आपके कानों में वो शोर सुनाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से विश्वास करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर तू चमत्कार करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि शारीरिक कह रहा कि शरीर रोकता है आत्मिक बनने से। हम पढ़ते गलातियों 5:17, देखो यहाँ बाइबल बोलती है कह रहा कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, आपको तैयारी करने के परमेश्वर में आत्मिक बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कह रहा कि आज आपका शरीर आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। देखो यहाँ क्लियर लिखा, इसका मतलब कह रहा और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों? इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा कि शरीर इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, मैं फिर इसको कहूंगा जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, प्रॉफिट, पास्टर, पोस्टल, क्या बनना चाहते हो तुम, कह रहा है कि वो ना बन सको वहां पर। इसका मतलब कह रहा है क्यों रोक रहा है शरीर आपको प्रार्थना करने से? क्यों आपको नींद लेकर आ रहा है बार बार? क्यों आपके बार बार फोन आ रहे हैं? क्यों आपको चर्च जाना अच्छा नहीं लगता? क्यों आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं यार आज सो जा थोड़ी देर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्योंकि वो जानता है शैतान कह रहा है कि जब आपका मन करता है कि नहीं यार मैं दान ना दूं, मैं कह रहा हूं शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देता, शारीरिक व्यक्ति कभी चर्च नहीं जाता, शारीरिक व्यक्ति को कह रहा है कि वो आत्मा में रोकता है, कह रहा है कि नींद ज्यादा लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? शारीरिक व्यक्ति को वो दान, शारीरिक व्यक्ति कभी दान नहीं देगा। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक व्यक्ति दान देता है। इसका मतलब क्योंकि वहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, क्लियर लिखा। कह रहा है क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए शरीर रोकता है आत्मिक बनने से, आपको सुबह उठने से रोकता है। क्योंकि आत्मा बोलती है प्रेयर कर, और लेकिन थोड़ी शरीर बोलता है थोड़ी देर और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, 5 मिनट बाद कर लियो। आपके साथ ऐसा होता है। शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि बुरा मान जाता है जल्दी से। चर्च जाने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं कि लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। कह रहा क्यों? अगर आप शरीर में बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बात का, आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, आपको बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में हम 13:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है एक जगह लिखा, कह रहा है कि शारीरिक व्यक्ति कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। आत्मिक व्यक्ति कौन है? कह रहा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता। कह रहा है प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ पहला कुरिन्थियों के अंदर यहाँ पे 13:7 में लिखा, कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। कह रहा है कि वो सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब कि परमेश्वर आज उन लोगों को आत्मिक बोलता है जो सब बातों को सह लेता है। मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मिक बोलता ही नहीं उन लोगों को जो सब बातों को नहीं सहता। थोड़े से व्यक्ति को फेसबुक पर बोलकर देखो, अभी डंडा उठा लेगा आपको कोई गाली देकर देखे, अभी कोई जो है चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय मुझे किसी ने बताया, कह रहा कि जी आपकी फोटो पर तलवार मार कर उसने एक ने आपकी फोटो काट दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। कह रहा कि जी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चलो जी हम चलते हैं जी। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी कंप्लेंट कराओ दो। मैंने कहा यही कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लिखा, क्योंकि बाइबल बोलती है जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को दो, जो सरकार का काम है सरकार को दो। मैं कह रहा हूं कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम प्रेम का संदेश बांटने के लिए आए हैं। ये क्रिसमस जो है प्रेम का संदेश बांटने के लिए आया। कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा है कि जो लोग कह रहा आत्मिक नहीं है, शारीरिक लोग हैं, अरे जानते नहीं वो भी यीशु मसीह के तलवार मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने यीशु मसीह के मुंह पे कह रहा है कि वहां पर जो है भाला मारा था उसके पेट में, तो वो एक आंख से काना था। मैं आपको बताता हूं एक आंख से काना था। लेकिन जब यीशु मसीह के पेट में से कह रहा कि वो पानी के छिंटे गिरे ना, लोग सोच रहे थे खून निकलेगा। यीशु मसीह के चक्कू इसलिए मारा जाता है, बंदा कहता मैं इसका खून कर दूंगा। लेकिन उसमें से जब भाला मारा ना तो उसमें से खून नहीं निकला, पानी निकला और उसके आंख पे जो पानी का छिंटा गिरा उसकी वो काणी आंख चंगी हो गई थी। ये लोग नहीं जानते। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो बुराई करते हैं
परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा, वो चीज जरूर दिखाएगा। आज हो सकता है, आज किसी का कह रहा है अगर आप सह लेते हैं, आप पड़ोसी सह लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये आत्मिक बंदा है, कह रहा है कि अब जो ये काम करेगा, कह रहा है कि शरीर इसको रोक ना पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि कोई भी शैतानी ताकत, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं पाएगा। आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और इस बात को फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके, परमेश्वर कि मैं आज से शारीरिक नहीं आत्मिक बनूंगा, मैं पवित्र आत्मा सारी बातों को सह लूंगा परमेश्वर। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कौन है? पहला कुरिन्थियों जब आप 13 चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा शारीरिक आप हैं या नहीं है, या आप बनने का फैसला ले रहे हैं। ट्रेनिंग लो इससे, और आप परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरा काम नहीं बना, इतने संडे से चर्च जारी थी। हो सकता है परमेश्वर दोबारा मूव भी ना करे आपके घर की तरफ, ऐसा कभी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आप इस 13 चैप्टर को पढ़ो और फिर बाद में कहना कि परमेश्वर मेरी गलती कहां है। लोग आकर मेरे से पूछते हैं, मेरे वॉलंटियर से पूछते हैं, सॉरी पास्टरों से पूछते हैं, विश्वासियों से चर्चों में जाते हैं, पूछते हैं आप बताओ मेरे काम कहां रुके हुए, मेरी गलती क्या है। मैं कह रहा हूं 13 चैप्टर पढ़ो, उसमें लिखा प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, कह रहा है कि प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम कह रहा है कि ठट्ठा नहीं करता, कह रहा है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब यह है आत्मिक व्यक्ति। जब आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप मन पर कंट्रोल कर रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा। दाऊद आत्मिक था और उसने अपनी जिंदगी में क्या किया? भोर को समय प्रार्थना किया, जब आप 5 का 3 पढ़ते हैं, कह रहा है कि दोपहर को उसने प्रार्थना किया और शाम रात को समय उसने प्रार्थना किया। 3 टाइम उसने अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना किया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे हुई? क्योंकि दाऊद सब बातों को सह लेता था। मतलब कि जब उसको पता लगा उसकी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, उसके बच्चे उसको मारने के खिलाफ हो गए, तो वो पहले एकदम से तलवार